हालेलुया। आज शाम खुदा के वचन के लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं? मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपका बाहर घूमने जाने का मन है या आप लोग बहुत थक के आ गए। हाँ, थक के आए या घूमने जा रहे हैं बाहर? इतने उदासी से क्यों बोल रहे हैं? इतने निराशा से क्यों बोल रहे हैं? आपके आनंद का समय है और आप निराश हो क्यों बोल रहे हैं? हालेलुया। देखो अभी भी हालेलुया जागृत है। जो लोग सो रहे हैं वो पड़ोसी से बोलो कि मैं खुश हूं। हाँ, सब सो रहे हैं। जी जी जी, सब लोग सो रहे हैं, बहुत अच्छे से सो रहे हैं, या बैठ के सो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं कहता हूं जब आप यहां होते हैं तो अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर की बातों की ओर लगाया करिए। बाइबल में क्या लिखा है, कोई बताएगा? परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, कहते हैं विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब विश्वास सुनने से आएगा, पर हम सुन ही नहीं रहे। अब जब सुनेंगे नहीं तो विश्वास भी नहीं आएगा। आपको मालूम है, जब तक आप परमेश्वर के कलाम को नहीं सुनेंगे आप विश्वास में नहीं आ पाएंगे। आपका विश्वास डेवलप नहीं हो पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। पर जैसे ही आप परमेश्वर के कलाम को सुनना आरंभ करेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा, है ना? तो जब आप यहां होते हैं तो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाया करें। अपने कानों को परमेश्वर के लिए खुला रखा करिए, है ना? कहीं ऐसा ना हो आप चूक जाएं और परमेश्वर का कलाम आप ही से कुछ कह रहा हो, आप ही से बात कर रहा हो। तो मैं इसलिए हमेशा आपसे कहता हूं, जब यहां हैं तो यहीं रहा करिए, है ना? और जगहों पे मत जाया करिए। घर, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सब बात की चीज है, सारी चीजें बात की बात है। पर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुना करिए। हालेलुया। आइए प्रियो, खुदा के वचन में चलेंगे और जिस वचन को प्रभु ने मेरे हृदय में रखा वो आपसे बांटना चाहता हूं। इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़ेगा। इफिसियों उसका 5 और उसका 15 पद। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर एक बात पे ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं और वो बात है आपकी चाल, आपकी वॉक, कि आप कैसे चलते हैं, आप कैसे अपनी चाल को सुरक्षित रखते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान से चल रहे हैं और आपका सारा ध्यान ये है कि मैं ठीक चलूं, मेरी चाल उचित होनी चाहिए, तो आप बुद्धिमान हैं। पर यदि आपकी चाल ठीक नहीं है तो परमेश्वर कह रहा है निर्बुद्धियों के समान मत बनो। परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाना चाहते हैं पर हम निर्बुद्धि के समान चलना चाहते हैं कई बार। आपको मालूम, एक खूबसूरत बात लिखी है सबोपदेशक की पुस्तक, उसके 2 अध्याय उसके 14 पद में। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपकी लाइफ में एक क्वालिटी पाई जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा बहुत आगे की बातों को सोचता है ना? परमेश्वर में होकर। पढ़िएगा बहन, सबोपदेशक 2 का 14। जो बुद्धिमान है उसके सर में आंखें रहती हैं, उसके सर में आंखें रहती हैं। क्या रहती है? सर में, हाँ, आंखें रहती। एक आंख नहीं की बात हो रही है ना, कई आंखें, सर में आंखें रहती हैं। अब आप ऐसे मनुष्य को देखिए, क्या ऐसा मनुष्य आपने देखा है जिसके सर में आंखें हो? बोलिए ना, देखा है आपने कोई ऐसा मनुष्य जिसके सर में आंखें हो? नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं देखा। तो मैं वचन को पढ़ने लगा, ऐसा बुद्धिमान मनुष्य कौन है जिसके सर में आंखें हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि हम जब वर्ड पढ़ते हैं उस पर ध्यान नहीं लगाते।
अगर परमेश्वर ये कह रहे हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसके सर में आंखें रहती हैं, अर्थात इसका मतलब ये है कि वो उन बातों को देखता है जो आगे की हैं, जो बुद्धिमानी की हैं, जो जान लेता है कि हाँ भविष्य में क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, है ना। मैं अभी जब अपने ससुराल में था, बिंदल में था, तो मैंने एक बात को देखा, जो किसान लोग हैं वो लोग सब समय जानते हैं, कब बीज को बोना है, कब फसल काटनी है, उनके पास सारी कैलकुलेशन रहती है, होते हैं ना। जो लोग जिस प्रोफेशन में हैं वो एक बात जानता है कि अगर मैं इसका ऐसा करूंगा तो इसका ये फायदा होगा और ये नुकसान होगा। तो परमेश्वर जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य के सर में आंखें रहती हैं, यानी कि वो जानता है इससे मेरा क्या लाभ होगा और क्या नुकसान हो जाएगा। इफिसियों 5 में मैंने पढ़वाया, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। और बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मेरे इस स्टेप से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। हालेलुया। मैं जब पहाड़ में था, एक खूबसूरत बात जो परमेश्वर ने मुझसे करी, ये वर्ड मुझे तभी खुदा ने दिया और वंडरफुल रेवलेशन खुदा ने मुझको प्रदान किया। ध्यान से देखना, किस पे? अपनी चाल पे। मैं जब वहां पे था गांव में, बिंदल में, पौड़ी में, पहाड़ों के बीच में, बहुत खूबसूरत बात मैंने सीखी। आपको मालूम है उस स्थान पे पानी की बहुत समस्या है। आपको पानी के लिए कई किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है, पहाड़ पे नीचे जाकर आपको पानी भरना पड़ता है और फिर उसे लेके आना पड़ता है ऊंचाई तक। और जब मैं उसे लेके चल रहा था, मैंने सर पे अपने कलसा रखा जो पानी का होता है, वो मैंने अपने सर पे रखा, बिल्कुल गांव वाला बन गया था मैंने उसे सर पे रखा और मैंने एक्सपीरियंस लिया और मैं नहीं जानता था कि प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। और जब मैं उसे लेकर सर पे चलने लगा, मैं देख रहा था कि पहाड़ पे चढ़ना बहुत टफ होता है, ऊंचाई पे पत्थरों के बीच, कोई सड़क नहीं है वहां, पत्थर ही पत्थर है, नुकीले पत्थर है। और मैं जब उसे लेके चल रहा था तो मेरा सारा ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था, मालूम है क्या? कि मेरा पाँव गलत ना पड़ जाए। अगर पाँव गलत पड़ जाएगा तो मैं गिरूंगा और साथ में जो सर पर रखा है वो भी गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सो मैं अपनी चाल को इतना ऑब्जर्व कर रहा था कि एक चूक और एक बड़ा नुकसान। इतनी मेहनत से पानी भर के लाया नीचे से, अगर सोचो बिल्कुल टॉप पे जाकर वहां गिर जाए, है ना, बेड़ा गर्क, इतना नुकसान। वैसी थके हुए, सांसें फूल रही, थक रहे, पसीना आ रहा, सब कुछ। तो मैं एक एक कदम फूक फूक के रख रहा था, एक एक स्टेप मैं देख रहा था कि कहीं मुझसे चूक ना हो जाए। प्रभु का धन्यवाद कि मैं सही सलामत से पहुंचा। तब खुदा ने मुझसे ये बात करी कि जब तू पहाड़ पे इस कलश को रख के, जो भी होता है वो पतीला जो भी था, मैं नहीं जानता उसे क्या एग्जैक्टली वर्ड कहते हैं, जिसमें पानी भरते हैं, वो मटका ही समझ लीजिए, मटका शायद दूसरा होता है, बट वो प्लास्टिक का था। तो उसे मैंने सर पे जब रखा हुआ था तो परमेश्वर ने कहा कि जब ये तेरे सर पे था, तू इतने ध्यान से चल रहा था, तेरी चाल बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल सटीक थी, एक एक स्टेप तू ध्यान से ले रहा था। आपको मालूम है हमारे जीवन पे भी खुदा ने अपने आत्मा को रखा है। हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। खुदा ने बयाने में हमें अपना आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जब तू इसको लेकर इतने सावधानी से चल रहा था कि ये गिर ना जाए, क्योंकि गिरेगा तो सब कुछ बह जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो तुम इतना क्यों नहीं ध्यान रखते कि मैंने तुम्हें अपना आत्मा दिया है, और जब आत्मा तुम्हारे ऊपर है तो तुम्हारे स्टेप बहुत ध्यान से होने चाहिए। हालेलुया। एक एक कदम आपका फूक फूक के रखने वाला होना चाहिए, ये सोचकर कि मेरे अंदर, मेरे ऊपर, मेरे भीतर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। अगर मैं एक स्टेप में चूक गया तो कहीं ना कहीं उस अभिषेक को खो दूंगा, कहीं ना कहीं उस सामर्थ को खो दूंगा, कहीं ना कहीं मैं नुकसान उठा लूंगा, है ना।
परमेश्वर ने मुझे कहा कि इतने सावधानी से स्टेप तुम्हें आत्मिक जीवन में लेना है कि एक गलती और तुम अपना अभिषेक खो सकते हो, एक चूक परमेश्वर के साथ संगति खो सकते हो, एक गलती और परमेश्वर के साथ संबंध टूट सकता है ना। कई बार हमारे साथ होता है, हम बहुत बार आत्मिक जीवन में गलत स्टेप्स को लेते हैं, गलत स्टेप ले लेते हैं। परमेश्वर ने कहा ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, आपकी चाल बिल्कुल सदी हुई होनी चाहिए। यदि आप विश्वासी जन हैं, आत्मिक जन हैं, आपकी चाल बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ये सोचकर कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे अलग ना हो किसी भी कीमत पर। हालेलुया। न्यायियों की पुस्तक उसके 16 अध्याय में एक अभिषिक्त जन परमेश्वर का, एक अभिषिक्त अनॉइंटेड पर्सन, और बाइबल में क्या लिखा है कि वो दलीला से प्रेम करने लगा, और जब वो दलीला के प्रेम में फंसा, बाइबल में लिखा है पलिश्तियों ने दलीला का इस्तेमाल किया कि वो कैसे भी करके शिमशोन के बल का भेद जान ले। ऐसे लिखा है ना। जब मैं इसे पढ़ रहा था मैंने देखा, आपको मालूम शिमशोन परमेश्वर का अभिषिक्त था, जानता था कि मुझे सावधानी से चलना है, मुझे ध्यान रखना है कि एक गलती भी मेरे लाइफ से ना हो जाए। आपको मालूम उसने क्या किया? एक बार नहीं, 3 बार उसने इस बात का अनुभव किया कि दलीला उसे फंसाना चाहती है। जानते ना, 3 बार उसने कहा देख मुझे बता दे, और जैसे ही वो अपना भेद कुछ भी बताता था, तुरंत पलिश्ती आते थे और शिमशोन पे हमला करते थे। मैं देखने लगा, मैंने 3 बार में भी ये व्यक्ति नहीं समझ पाया। अभिषेक था पर कहां फंस गया, कहां चूक कर गया। प्रेम करता था दलीला से, है ना। 3 बार में भी ये नहीं समझ में आया ये मेरा गलत कदम है और मेरा अभिषेक जा सकता है। और जब वो परेशान हो गया, जब उसने बहुत उसे फोर्स किया, उसने अपने मन का भेद बता दिया, और जब उसने अपने मन का भेद बता दिया दलीला को, तो पता है क्या हुआ? बाइबल में लिखा, बहन इसके 20 पद को पढ़िएगा, न्यायियों 16 का 20। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपकी एक चूक आपको अपने अभिषेक के स्तर से गिरा सकती है। सुनिएगा। तब उसने कहा, हाँ, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? वो सोचा कि मुझ में बल पाया जाएगा, अभी भी मैं पहले के समान उठूंगा, अभी से दोबारा से जाऊंगा, पलिश्तियों को मार दूंगा। आपको मालूम बाइबल में लिखा है वो नहीं जानता था कि परमेश्वर का आत्मा या यहोवा उससे अलग हो गया है। कई बार हम चूक जाते हैं, एक गलती कर देते हैं, गलत स्टेप ले लेते हैं, चूक जाते हैं, और क्या होता है हमें पता भी नहीं चलता, हम परमेश्वर की हुजूरी से बाहर हो जाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। होता है ना कई बार हमें पता नहीं होता, हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं और हमें समझ में आ नहीं रहा कि प्रभु मैं इतना प्रेयर कर रहा हूं, प्रेजेंस नहीं नजर आ रही है। याद करिएगा कौन सा ऐसा गलत स्टेप ले लिया, कौन सा ऐसा गलत कदम आपने उठाया जिसकी वजह से आप प्रेजेंस का अनुभव नहीं कर पा रहे। बड़ी चूक नहीं होती, आपको मालूम है, बहुत बड़ी चूक नहीं होती है, छोटी सी चूक होती है और हमारा अनॉइंटिंग, हमारा अभिषेक लीक हो जाता है ना। हर एक विश्वासी जन के ऊपर अभिषेक पाया जाता है, अब वो चाहे बेसिक हो, बेसिक इन द सेंस कोढ़ी का अभिषेक। 3 प्रकार का अभिषेक बाइबल के अंदर पाया जाता है, कोढ़ी का, याजक का और राजा का, है ना। जिस घड़ी हम यीशु को स्वीकार करते हैं, हम एक अनॉइंटिंग को कैरी करते हैं, कोढ़ी का अभिषेक उसे बोलते हैं, है ना। उसके बाद धीरे धीरे हम राजा के अभिषेक की ओर बढ़ते हैं। पर होता क्या है, हम उसी अभिषेक को जो हमारे ऊपर है, हम बेसिक चीजों में खो देते हैं। कैसे? एक छोटा सा बात आपको बताऊंगा, हमें पता भी नहीं चलता कि इस गलती से या इस वजह से हम चूक सकते हैं। होता है ना, कितने लोग हैं, अगर आप एक छोटी सी गलती कर दें, हो सकता है झूठ बोल दें, हो सकता है फोन पे ही बहुत सारी बातें बोल दें, आपको नहीं मालूम, आपने कहा मैंने तो मजाक में किया, है ना, हमें नहीं पता चलता। पर जब हम देखते हैं ना कि हम कुछ ऐसा लग रहा है हमारे हृदय में कमी है,
परमेश्वर का आत्मा हमें बार बार एक काम के लिए प्रेरित करता है, माफी मांग। समझ रहे ना क्या हो रहा है? एक गलत स्टेप और हम उसकी उपस्थिति से बाहर आ जाते हैं। आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कभी ऐसी गलती मत करिए। कितनों ने आदम हवा के विषय में पढ़ा है? एक बहुत खूबसूरत बात आपको बताऊंगा। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और उसके 3 पद से बहुत खूबसूरत बात है, सुनिएगा बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल में एक बात लिखी है, पढ़िए बहने से। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ। उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है हाँ। कि ना तो तुम उसको खाना जी। और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। बाइबल में लिखा है जो वृक्ष वाटिका के बीच में है ना? किसको रिस्पॉन्स कर रही है हवा? शैतान को, सर्प को बात कर रही है, सब सर्प से, और बता रही है। सर्प बड़ी चालाकी से पूछता है, क्या परमेश्वर ने मना किया है तुम्हें कि तुम किसी भी वृक्ष के फल को मत खाना? वो बताती है कि नहीं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, परमेश्वर ने कहा है ना तो तुम उसे छूना छूना ना खाना। ना खाना। ये लिखा है ना, यानी कि वो परमेश्वर की आज्ञा को बता रही है। कह रही है परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ना तो इसे खाना और ना इसे छूना। ये लिखा है बाइबल में ना बहन, ऐसे लिखा है, ये सिर्फ खाना लिखा है? दोनों चीज लिखी है ना। अगर हवा उस फल को मात्र छूती तो भी वो उतनी ही दोषी थी। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है कि ना तो उस फल को खाना ना उसको छूना, और अगर वो छूती तो भी वो उतनी ही दोषी ठहरती, उतना ही पाप की भागीदार होती। पर उसने तो खा लिया। आपको मालूम है आज मसीह लोग क्या गलतियां कर रहे हैं? क्या बड़ी गलती कर रहे हैं? वो पाप को खाते तो नहीं है, पर उससे छूते जरूर है। हालेलुया, है ना? आपको बताऊं कैसे? बहुत सारे लोग जो फंसते हैं शैतान के चुंगल में, वो कैसे फंसते हैं? शैतान आके ऑफर करता है, अरे क्या करना है, शराब बस चख लो, एक बारी तो पीनी है, चख लो, छू लो, अच्छा पैक ही बना दो। कहते हैं ना, नहीं पी रहे तो क्या करना, पैक ही बना दो, ऐसे बोलते हैं। मैंने सुना है अपने कानों से, मैंने देखा है, अरे आप नहीं पी रहे पैक ही बना दो। आपको मालूम है जो भाई बनाना शुरू करता है ना, कुछ समय के बाद वो पीना भी शुरू कर देता है ना? हम क्या कर रहे हैं? हम पिएंगे नहीं, पर हम छू लेंगे, बना लेंगे। परमेश्वर कहता है नहीं, परमेश्वर की आज्ञा ना तो छूना ना खाना। हम कहाँ चूक रहे हैं? एक छोटा सा स्टेप गलत ले रहे हैं कि हम पूरी आज्ञा को नहीं मानते। बाइबल में साफ लिखा है कि जब वो उड़ेले जाती है उसे नहीं देखना। लिखा है ना बाइबल में, नीति वचन में, कि उसे देखना भी मत। हम क्या कर रहे हैं? हम देखना तो है, हम उसे यूज भी कर रहे हैं। होता है ना, हम इसलिए अधूरी आज्ञा में चलते हैं, अधूरा आज्ञा पालन करते हैं और हम चूक जाते हैं। हवा चूक गई, आदम चूक गया, और हम भी शैतान के जाल में फंसकर ऐसे ही चूक जाते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर ने जब ये बात बोली कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, लॉर्ड ये कह रहे थे कि तुम अपने हर एक कदम को देखो। देखो, क्या तुम व्यर्थ बातों में फंस रहे हो? क्या लोग झुंड बना के बातें करते हैं, ग्रुपिज्म होता है, ग्रुप में बैठते हो और व्यर्थ की बातें होती हैं? अगर यही करते रहोगे तो निश्चय तुम अपने अभिषेक को खो दोगे, निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको मालूम है, एक अद्भुत बात आपको बताता हूं, ग्रुप में अगर व्यर्थ की बातें हो रही हैं, बहुत खराब खराब बातें हो रही हैं, और आपने अपना सर हिला के उसमें सहभागिता कर ली, तब भी आप अपना अभिषेक खो सकते हो। समझ रहे हैं? इसीलिए प्रभु कह रहे हैं ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। आपको अपना हर एक स्टेप ऑब्जर्व करना है कि कहीं मेरे इस कदम से मैं परमेश्वर की हुजूरी से बाहर तो नहीं आ जाऊंगा, कहीं मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर तो नहीं हो जाऊंगा। प्रभु के जितने बड़े दास हुए, अद्भुत दास हुए, वो मालूम है सबसे ज्यादा एक ही चीज पे फोकस थे कि हम पवित्र आत्मा की सहभागिता ना खो दें। हालेलुया। जितना बड़ा अभिषेक आता है ना, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आती है कि आप अपने कदमों को फूंक फूंक कर रखें।
कि आपका एक भी गलत स्टेप आपको एकदम से नीचे लेके आएगा, एकदम से आप पतन की ओर आ जाएंगे। याद रखिएगा, आप जिस स्तर पे चाहते हैं ना कि मैं भी परमेश्वर में मिरेकल करूं, मैं भी अद्भुत काम करूं, हीलिंग हो जाए, मेरे हाथ रखने से सब बड़े बड़े काम हो, पता है उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। और प्राइस ये है कि आप अपने आप को डे बाय डे खत्म करते जाएंगे। कैसे? फिजिकली नहीं, मतलब अपनी अभिलाषाओं को आप डे बाय डे खत्म करेंगे। इस चीज से नुकसान हो रहा है, प्रभु छोड़ता हूं। इन बातों से नुकसान हो रहा है, परमेश्वर छोड़ता हूं। यही पौलुस कह रहा था, मैं अपनी देह को मारता कूटता और उसे वश में लाता हूं। पता है बहुत सारे जीवन ये करना भूल चुके हैं, अपनी देह को मारना कूटना भूल चुके हैं। वो क्या करते हैं, अरे ठीक है ना, चलता है, थोड़ा सा तो है, चलता है। प्रभु कहता है परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता है। जो बात सीधी है वो सीधी है। अगर लॉर्ड ने कहा कि ऐसा है तो ऐसा ही है। हालेलुया। जब प्रभु ने कहा छूना और खाना दोनों मना है तो है, हमें उससे पालन करना है। आपको ये नहीं लेना कि नहीं मैंने अभी थोड़ा सा तो किया, थोड़ा सा तो ऐसा करा, चलेगा, प्रभु नाराज नहीं होंगे। नहीं, आपको मालूम है परमेश्वर का आत्मा बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में इन चीजों को पाया है, देखा है, समझा है कि कई बार चूकने के कारण मैं प्रेजेंस से बाहर आ जाता था, फिर मुझे कई दिन लगते थे परमेश्वर की उपस्थिति को वापस पाने में। हालेलुया। ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर का आत्मा हमें नहीं छोड़ता। वो बात अलग है हम अपनी गलतियों के कारण उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करते। खुदा का आत्मा में छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रभु की बात है, प्रभु ने ये कहा है। आपको एक वंडरफुल बात बताता हूँ और आपको आनंद मिलेगा। पता है क्या, हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो बीच में नदी पड़ी, पौड़ी के रास्ते में डोगड्डे पे एक नदी पड़ी। हम लोग नहाने लगे, वहाँ पे खूब हमने एंजॉय किया, बच्चे भी नहा रहे थे, सब लोग नहा रहे थे, और बनी भाई भी, हमारे जो आकांक्षा बहन के भाई है, वो भी नहा रहे थे। और नहाने के बाद जो उनका बॉक्सर था वो गीला था, तो क्या किया, गाड़ी में ट्रेवल करते हुए उसे टांग दिया शीशे पे, है ना, शीशे पे टांग दिया बॉक्सर को। अब जब वो टांग दिया गया और वो चले गए, हम लोग आराम से जा रहे थे, बातचीत हो रही थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो उड़ गया, उड़ के चला गया। और थोड़ी दूर जब हम आगे आ गए तब देखा तो खिड़की के ऊपर वो था ही नहीं, उसकी विंडो पे था ही नहीं, शीशे पे था नहीं। अब क्या करे, उसने कहा, हालांकि मन होता है ना कि अब चीज चली गई, नुकसान तो हो गया, तो बड़ा बेमन से भाई बोल रहा था कोई बात नहीं, अब तो नया ही लेना है। मैंने कहा कोई बात नहीं। हम लोग चले गए। हम लोग 4 दिन के बाद जब वहां से लौट रहे तो ड्राइवर ने हमको एक बात बोली। ड्राइवर ने बोला कि आप बेफिक्र रहो, बस रास्ते में देखते हुए चलना, जहां गिरा होगा वही मिलेगा आपको। रास्ते में देखते हुए चलना, जहां गिरा होगा वही मिलेगा, वो खोएगा नहीं। यहां लोग ऐसे नहीं है कि उठा लें। और आपको अमेजिंग बात बताऊं, 4 दिन के बाद लौटने पर जब हम जा रहे थे, ठीक उसी जगह, बस हम देखते हुए जा रहे थे, हमें तो ये पता नहीं था कहाँ गिरा, पर हम देखते हुए जा रहे थे। और जैसे देखते हुए गए, सडनली मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा बनी आपका बॉक्सर मिल गया। अब बनी भी खुश, दरवाजा खोल के तुरंत दौड़ा और अपना बॉक्सर उठा के ले आया। आपको मालूम, जब वो बॉक्सर ले आया, परमेश्वर का आत्मा फिर बात करना शुरू करा। प्रभु के आत्मा ने मुझको बोला, तुझे मालूम है परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ते, वो उसी स्थान पर होते हैं, पर पता है क्या होता है, हम ही दूर चले जाते हैं, हम ही बेध्यानी में जाते हैं, हम ही बेध्यानी में गलत कदम उठाते हैं और भूल जाते हैं, है ना, हम खो देते हैं, हम दूर निकल आते हैं। पर पता है क्या होता है, खुदा ने कहा, जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन पे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसके 2 अध्याय में और उसके आई थिंक 4 वर्ष में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, स्मरण कर तो कहां से गिरा, मन फिरा पहले के समान काम कर
ऐसा नहीं है, सिस्टर पूरा पढ़े उसे। इसलिए स्मरण कर कि जी। तू कहाँ से गिरा जी और मन फिरा हाँ। और पहले के समान काम कर। जी यदि तू मन ना फिराएगा हाँ। तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उनके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है स्मरण कर तू कहां से गिरा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है ना आपने चूक कर दी है, आपके गलत स्टेप्स के कारण आपने अभिषेक खो दिया, आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ गए, तो आज आपको एक बात को याद करना है, वो ये है स्मरण करें कि कहां आप चूक गए, है ना। हमें क्या करके देखना था, बस देखते हुए जाना था कि कहां गिरा होगा। और सडनली हमारी आंखों के सामने वो बॉक्सर आया। खुदा ने कहा जब तुम स्मरण करोगे कि तुम यहां चूक गए, तुमने व्यर्थ बातों में अपना समय गवाया, व्यर्थ चीजों में तुमने अभिषेक खो दिया, यूजलेस टॉक्स, ग्रुपिज्म, व्यर्थ बातें, है ना, गंदी चीजें, इन सब में तुमने अपना अभिषेक खो दिया। स्मरण करना है, और जिस घड़ी आप स्मरण करेंगे, आपको मालूम है आप उसी रास्ते से लौट कर खुदा की उपस्थिति में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको सब कुछ वही मिलेगा जहां आपने गिराया था। आपको अद्भुत बात बताना चाहता हूं प्रियो, आज शाम खुदा ने मुझसे इस बात को बोला कि मेरे लोगों को बता कि वो अब इन गलतियों को करना बंद कर दें, ये छोटी छोटी चूक बंद कर दें, ध्यान से देखें कि उन्हें चलना कैसे है। एक एक कदम फूक फूक के रखना है। अब आप साधारण लोग नहीं हो। जिस घड़ी आपने यीशु को ग्रहण किया, जिस घड़ी आपने पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में पाया है, किसी को डाउट है कि उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया? बताइए। हाँ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जिस घड़ी आप यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आपको बयाने में आत्मा मिल जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया है, आपके भीतर वो पाया जाता है प्रियो। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक है। बहुत परिश्रम करके आप उस जीवन के जल को लेके आए हैं, है ना। बहुत परिश्रम किया है आपने, बहुत ऊंचाई पर उसे लेके चल रहे हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से ये जीवन का जल निकल ना जाए, है ना। एक चूक, मटका नीचे, खत्म। आपको याद रखना है, परमेश्वर कह रहे हैं अपनी चालों को अब विचार करो, कैसी चलते हो। छोटी छोटी लोमड़ियां, बाइबल में लिखा है, तुम्हारी दाग की बारी को खराब कर देती है, उजाड़ देती हैं। याद रखिएगा, बड़े पाप का जिक्र नहीं है वहां पे। परमेश्वर कह रहे हैं छोटी लोमड़ियां, अर्थात छोटे पाप, छोटी चीजें, छोटे कदम, जो गलतियां आप करते हैं, उन चीजों को सुधारिए, क्योंकि अभी तो आपकी दाग की बारी में फूल लगे हैं, अभी फल भी नहीं आए हैं। फूल ही को उजाड़ देंगे, फल तो मुश्किल ही है। समझ रहे ना, शैतान की योजना है प्रियो, आपकी लाइफ को ऐसे ही डिस्ट्रॉय करता है, कुछ नहीं करेगा। उसने आके हवा को बोला कि मुझे बताओ ऐसा है, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने ये कहा है, और उस फंसा दिया उससे। और आपके साथ भी यही है, आप भी यही गलतियां कर रहे हैं। आज से सुधरने का समय आ गया है। परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर है, अब आपको एक गहरे अभिषेक की ओर जाना है। पता है पौलुस ने क्या कहा, मैं हर एक बात को कूड़ा समझता हूं। ये लिखा है बाइबल में, है ना। हर चीज को मैं कूड़ा समझता हूं अपने प्रभु के लिए। आप इन चीजों में समय मत बिताइएगा जो व्यर्थ की हैं। आपको मालूम है संसार आपको मूर्ख कहेगा, संसार कहेगा अरे एंजॉय करने का समय है ना, एंजॉय करो, हर चीज में एंजॉय करो, मूवीज में एंजॉय करो, थिएटर में एंजॉय करो, सारी चीजों में एंजॉय करो। ये संसार की वाणी है। पर प्रभु क्या कहता है, पौलुस ने कहा मैं सारी बातों को कूड़ा समझता हूं मसीह के खातिर। आपको भी सब कुछ कूड़ा समझना है परमेश्वर के खातिर। अगर आप चाहते हैं वो अभिषेक जो पौलुस के ऊपर था, वो अभिषेक जो पतरस के ऊपर था, वो अभिषेक जो आपके परमेश्वर के बड़े बड़े दासों के ऊपर था, आप चाहते हैं आपके ऊपर हो, तो आपको उसके लिए ये करना पड़ेगा। हर बात को कूड़ा समझना पड़ेगा जो व्यर्थ की है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी चीज छोड़ के बिल्कुल संत होके अलग हो जाओ, नहीं। मैं ये कह रहा हूं जो बातें आपको मसीह के प्रेम से अलग कर रही है, मसीह से अलग कर रही है, आपके अभिषेक से अलग कर रही है, उन बातों को छोड़ दो।
उन बातों को छोड़ के आगे बढ़ो। और जब आप ऐसा करेंगे, उन बातों पे ध्यान लगाएंगे, कौन सी बातें हैं, मुझे कौन सी चाल चलनी है, कौन से स्टेप्स मुझे नुकसान दे रहे हैं, और आप उन्हें छोड़ देंगे, आप देखेंगे आप परमेश्वर की गहरी उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। गहरी उपस्थिति, चलते फिरते उठते बैठते आप अपने साथ पाएंगे। आपको मालूम है, हमारी टीम में एक खूबसूरत बात है, आपको बताता हूं। हम कहीं भी हो, किसी भी स्थान पे हो, पर हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर नहीं होते। ढेरों रेवलेशन है पहाड़ के जो हम सबको मिले, परमेश्वर ने हम सबसे बात करी है, और डे बाय डे मैं आपसे शेयर करूंगा। वंडरफुल चीजें खुदा ने हमसे बात करी। हम नहा भी रहे थे तो भी खुदा बात कर रहा था। समझ रहे ना, हम बाहर ही नहीं आते उसकी उपस्थिति से। आपको भी यही करना है, कभी भी उसकी प्रेजेंस से बाहर मत आइए। आपको याद रहेगा कि मेरा ये कदम ठीक है या गलत है। और जब आप ये ध्यान रखेंगे तो निश्चय आप बड़े अभिषेक को पाएंगे। इसी के आगे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरत बात लिखी है। बहन 17 पद को पढ़िएगा, इफिसियों 5 के 17 पद को। क्या लिखा है, मैं कंपाइल कर रहा हूं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, हाँ। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए निर्बुद्धि ना हो। ये देखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु आपसे क्या चाहता है। आपको पता है, आपका खुदा हमेशा आपसे बात करता है, वो अपनी इच्छाएं आप पे प्रकट करता है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा मन इतना कठोर हो गया है कि हम परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज करते हैं, हम इग्नोर करते हैं। खुदा कह रहा है ये काम गलत है, मत कर, फंस जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पर हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। बाइबल में लिखा है इब्रानियों और उसके 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय 7 पद में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। पर हम क्या कर रहे हैं, हम कठोर कर देते हैं। अरे चलेगा, कोई बात नहीं, इग्नोर करते, सुनते हुए भी इग्नोर करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, चलेगा, और उसके बाद हम नुकसान उठाते हैं। इसलिए मैंने कहा, यहां लिखा है बाइबल में, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर की विल क्या है। और जब आप उसकी इच्छा में आ जाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊं, आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु ने जब गत्समनी के बाग में प्रार्थना करी तो वो एक बात कह रहा था, पिता तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, पर मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। वो जानता था कि मुझे परमेश्वर की इच्छा में ही समर्पित रहना है, समर्पण करना है अपना, और इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर इतना गाढ़ा अभिषेक था। हालेलुया। लिखा है प्रभु की इच्छा क्या है, और आगे 18 पद और पढ़िए। 18 पद लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपको मालूम है कैसे होंगे, जब इन बातों पे ध्यान लगाएंगे, जब इन चीजों पे ध्यान लगाएंगे कि छोटी छोटी गलतियां बंद कर देंगे, तब आप परमेश्वर के आत्मा से भरते जाएंगे। हालेलुया। जितना आत्मा भरेगा उतना पाप बाहर निकल जाएगा। आपको क्या करना है, अपने स्टेप्स को बहुत ध्यान रखना है, ध्यान से देखना है कैसे चल रहे हैं, संसार के माने चल रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा में समर्पित है। अगर खुदा की इच्छा में समर्पित है तो याद रखिएगा, परमेश्वर का गाढ़ा अभिषेक आप अपनी लाइफ पे रिसीव करेंगे। हालेलुया। तो क्या करना है, ध्यान से देखना है। करेंगे, ध्यान रखेंगे हर बात का कि कहाँ क्या करना है, बैठना है, कहाँ बैठना है, नहीं बैठना। मनुष्य को बुरा लगे, बुरा लग जान दीजिए, कोई बात नहीं। आप उनकी संगतियों की चाह मत करिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर उनकी संगतियों की चाह करते रहेंगे, अपनी लाइफ को, अपने आत्मिक जीवन को नुकसान में आप लेके जाएंगे। आप उनकी चाह मत करिए, उनकी संगतियों की चाह मत करिए। बहुत सारे जीवन इसी कारण से नाश होते जा रहे हैं।
होते जा रहे हैं। एक समय अच्छे चलते थे, एक समय अच्छी लाइफ थी, एक समय अच्छा आत्मिक जीवन पाया जाता था, पर एक गलत स्टेप लिया और परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ गए। और अब ऐसे बाहर हो गए हैं, ये तक नहीं सोच पा रहे। खुदा लगातार बुला रहा है, खुदा लगातार आवाज दे रहा है, मेरे बेटे लौटा, मेरी बेटी लौटा, पर हम लौट के ही नहीं आ रहे। हम लौटना ही नहीं चाह रहे। इतना कठोर कर लिया है अपने हृदय को कि प्रभु की वाणी सुन के भी नजरअंदाज कर रहे हैं। कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। प्रभु बोल रहा है, आ जाओ, लौट आओ। अभी भी समय चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए बाइबल में इसी जगह में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। उम्मीद करता हूं आज से आप अपनी चाल को बहुत ध्यान से देखेंगे। गलती होगी तो नहीं जाएंगे उस जगह। अगर गलत काम करना होगा, आप हट जाएंगे उस स्थानों से। व्यर्थ बातें होंगी, उन स्थानों से हट जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। आज शाम आइए अपने स्थानों पे खड़े हों और परमेश्वर से कहें, लॉर्ड मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ गिरा, मैं नहीं जानता परमेश्वर कि मैंने कहां पे तेरी संगति को खोया। तू आज भी वही है, पर मैंने ही तेरे पास आना बंद कर दिया, मैंने ही तेरी निकटता में आना बंद कर दिया। खुदा आज मुझे फिर से परमेश्वर इस योग्य बना कि मैं तेरी उपस्थिति में आ जाऊं, तेरी उपस्थिति में आ जाऊं। थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर को पुकारेंगे और इस गीत के दौरान अगर प्रभु आपको याद दिलाता है कि आपने यहां पर परमेश्वर का अभिषेक खोया, यहां उसकी संगति खो दी, जिस भी जगह परमेश्वर आपको याद दिलाता है, पिक्चर्स आपके जहन में आती हैं या आप कुछ देखते हैं अपनी आत्मा में, उसी घड़ी परमेश्वर से रिपेंट करना है, प्रभु के सामने रिपेंट करना है, कहना है खुदा मुझे माफ कर, मैं यहां पे गिरा हूं प्रभु, मैंने इन व्यर्थ बातों में अपना अभिषेक खोया, इस पाप के कारण अभिषेक खोया, इस चीज के कारण अभिषेक खोया। खुदा मुझे वापस से उसी स्थान पर लेके आ ताकि मैं उससे प्राप्त करूं, ताकि दोबारा से आपकी संगति में आ जाऊं। थैंक यू जीसस। खुदा का आत्मा आशा में आपको इसलिए भर रहा है, मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि तू पुकार रहा है कि मैं तेरी राहों पर चलना चाहता हूँ खुदा, पर बहुत बार मेरे पाप, मेरी चीज़ें मुझे तेरे साथ नहीं चलने देती, मुझे तेरे साथ रहने नहीं देती। पर आज खुदा कह रहा है जब ये आग तुम्हारे ऊपर आएगी, तुम्हारे बंधन टूट जाएंगे, तुम्हारे बंधन टूट जाएंगे, तुम्हारे बंधन टूट जाएंगे। इस समय मैं ऑनलाइन में देख रहा हूँ एक बहन को जो दिल से आराधना कर रही थी इस समय, और खुदा ने इस घड़ी उसको छुआ है। इस समय उसके सारे बंधन टूट रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आई सॉ, मैंने देखा एक रसौली टाइप का उसके भीतर से निकलते हुए यीशु के नाम में। बहुत जल्द आप इस टेस्टिमनी को देंगे यीशु के नाम में। आमीन। बहुत सारे जीवनों को भी मैंने आज देखा बीमारियों से चंगाई पाते हुए। थैंक यू होली स्पिरिट। यस, बहुत सारे लोग दर्द के साथ यहाँ आए मैंने देखा, पर यहाँ से जाते जाते खुदा की आग आपके बंधनों को तोड़ रही है और आप बीमारियों से चंगे हो रहे हैं, आप तकलीफों से रिहाई पा रहे हैं। मैं यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूँ, आई रिलीज द प्रोफेटिक वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक प्रकार का रोग, आर्थराइटिस, गठिया यीशु के नाम से जा रहा है। हड्डियों के रोग यीशु के नाम से जा रहे हैं, यीशु के नाम से जा रहे हैं राइट नाउ इन जीसस नेम, जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। इस समय महिमा के आसपास जो लोग बैठे हैं, मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूँ उनके साथ कुछ तकलीफें हैं, उनके साथ कुछ तकलीफें हैं। मैं यीशु के नाम से इस समय रिब्यूक करता हूँ हर एक सिकनेस को, हर एक बीमारियों को इसी समय छोड़ के जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में राइट नाउ इन जीसस, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। थैंक यू होली स्पिरिट। मैंने किसी को एस्थमा की एलर्जी से पीड़ित देखा। अगर वो यहाँ है तो मैं आज कहता हूँ अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाए, खुदा आपको चंगाई देगा। प्रभु अपनी आँख को भेज,
अपनी आंख को बेच, इस बहन के जीवन से इस अस्थमा को मिटा दे, इस एलर्जी को मिटा दे जो उसके लंग्स में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, राइट नाउ इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। मैं देख रहा हूँ दुष्ट आत्माओं को भी निकलते हुए, जिन्होंने आपके परिवारों के ऊपर कब्जा करके रखा, आपके फाइनेंस पे कब्जा करके रखा, आपके रोजगार पे कब्जा करते हुए रखा। आज यीशु के नाम में तो मैं आज्ञा देता हूँ, उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़े प्रभु यीशु के नाम में, राइट नाउ इन जीसस नेम। नाउ प्रभु कहता है अब से तो बाहर जाते हुए आशीषित है, तो भीतर आते हुए आशीषित है, तो हर क्षेत्र में आशीषित है, बिकॉज परमेश्वर कह रहा है उसने तेरे कर्ज को ब्रेक कर दिया है। आज से तू स्वतंत्र है, आज से तू आजाद है, आज से तू फ्री है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं, मैंने आपके गल्लों के ऊपर से दुष्ट आत्मा को हिलते हुए देखा, उसके गड़ों को टूटते हुए देखा है, उसके गड़ों को ढाते हुए देखा यीशु को। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कोई बहन यहाँ पे है जिसके घुटने में दर्द है, प्रभु कह रहा है मैं उससे आजाद कर रहा हूँ। अपना हाथ रखिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आई ब्रेक इट इन जीसस नेम, आई रिब्यूक इट इन जीसस नेम, हील्ड इन जीसस नेम, हील्ड इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah.